नमस्ते। बीएड एडमिशन 2021-22 जो कि 2 इयर्स का कोर्स है, उस कोर्स के एडमिशन से रिलेटेड राउंड 1 के एडमिशन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर है, उसका बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। इससे पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर मेरिट लिस्ट आ चुकी है। ये जनरल मेरिट लिस्ट है। इस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको कॉलेज के प्रेफरेंस बाद में दिए जाएंगे। जो लिस्ट है वो 4 जनवरी को पब्लिश की जाएगी। अभी फिलहाल सिर्फ जनरल मेरिट लिस्ट है। आपको ये देखना है कि आपने जो डेटा इंसर्ट किया था आपके एप्लीकेशन में वो करेक्ट है या नहीं है। अगर वो कंफर्म है तो आपको कुछ नहीं करना है। 4 तारीख को आप देखिए कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट किया जाता है। अगर इस लिस्ट में आपको कंफर्म नहीं किया गया है, अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी है, तो आप एडिट कर सकते हो फॉर्म। यहाँ पर जैसे कि देखा जा सकता है 21 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक आपको ये एडिट करना है। तो 23 की राह मत देखिए, जल्दी से उसको आप एडिट कीजिए। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आप यहाँ पर जो नंबर दिया है आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर इस ईमेल पर आप ईमेल कर सकते हो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो। इसके बाद 4 जनवरी को मेरिट लिस्ट आएगी। उस मेरिट लिस्ट कॉलेज के हिसाब से आएगी। कॉलेज आपको कौन सा कॉलेज एडमिशन के लिए मिला है वो आने वाला है। तो उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर यहाँ पर है, इसके बारे में आइए बात करते हैं। वैसे ये सर्कुलर खास बीएड एमएड के लिए नहीं है, ये जनरल सीईटी के जो कैप राउंड है सभी कोर्सेस उनके लिए है। इसका जो पहला पॉइंट है कि अगर आपको वह कॉलेज मिलता है जो आपने पहले प्रेफरेंस पर दिया था, तो उसमें आपको एडमिशन लेना कंपलसरी है। इसके लिए आप वहाँ पर आपको सीट एक्सेप्टेंस फी जो होती है 1000 रुपीज़ वो आपको पे करनी होगी आपके लॉगिन से ही, और उसके बाद आप कॉलेज जाकर एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको जो फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज आपने दिया है और उसमें अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है तो आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो लेकिन आप राउंड 3 जो कि इंस्टीट्यूशन राउंड है उसके लिए एलिजिबल हो। तो सारांश ये है कि अगर आपने दिया हुआ पहला प्रेफरेंस आपको मिला है, कोई कॉलेज मिला है, तो आपको वहाँ एडमिशन लेना कंपलसरी है। अगर आप एडमिशन वहाँ नहीं लेते हो तो आप राउंड 2 के लिए आपका नाम कंसिडर नहीं किया जाएगा, लेकिन आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो तो आपको राउंड 2 का जो एक चांस है वो कम हो जाएगा। अब बात करते हैं बी सिचुएशन के बारे में, जहाँ पे ये है कि मान लीजिए आपको पहले प्रेफरेंस का कॉलेज नहीं मिला है और आपको आगे जो प्रेफरेंस दिए वहाँ पे आपको मिला है। अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है क्योंकि आपको फ्रीडम है, आप नहीं भी ले सकते हो, तो आपका नाम फिर भी राउंड 2 के लिए कंसिडर किया जाएगा। उसके लिए आपको राउंड 2 के लिए जब भी डेट है उसकी जो भी शेड्यूल है उसके हिसाब से आपको राउंड 2 के लिए फिर से एक बार कॉलेज के प्रेफरेंस फॉर्म अनलॉक करके उसको कंफर्म करना है। आप प्रेफरेंस वो भी रख सकते हो जो आपने राउंड 1 के लिए रखे, या फिर आप चेंज भी कर सकते हो। उसमें आप वो भी कॉलेज का नाम डाल सकते हो जिसका आपको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ था लेकिन आपने वहाँ एडमिशन नहीं लिया था, वो नाम भी आप रिपीट कर सकते हो। लेकिन सारांश ये है कि आपको राउंड 2 के लिए फॉर्म अनलॉक करना होगा, एडिट करना होगा और उसको कंफर्म करना होगा। आप चाहे तो कॉलेज प्रेफरेंस एडिट कर सकते हो या एज इट इज़ भी रख के सिर्फ कंफर्म कर सकते हो, तो आपका नाम राउंड 2 के लिए कंसिडर किया जाएगा। अगर आपको राउंड 1 में जो कॉलेज मिला है वहीं पर अगर आपको एडमिशन लेना है, वो किसी भी प्रेफरेंस का कॉलेज हो आप ले सकते हो। आपको याद रखिए आपको एक ही कॉलेज मिलेगा, किसी भी राउंड में हो आपके नाम के सामने सिर्फ एक ही कॉलेज आएगा। वहीं पर आपको या तो एडमिशन लेना है या तो नहीं लेना है। अगर लेना है तो आपको ऑनलाइन आपके लॉगिन से ही 1000 रुपीज़ सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करने के बाद आपको एक लेटर डाउनलोड होगा, और लेटर लेकर आपको कॉलेज में जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ फीस पे करनी है और एडमिशन कंफर्म करना है। इसका सारांश मैं यही कह सकता हूँ कि अगर आपको राउंड 1 का कॉलेज मिला है तो आपके लिए कंपलसरी है। अदरवाइज अगर आप वहाँ एडमिशन नहीं लेते हो तो राउंड 2 में से आपका नाम नहीं आएगा, राउंड 3 में आपका आ सकता है। आपको कॉलेज प्रेफरेंस 1 में से छोड़कर अगर बाकी के मिले 2-3 के आगे, तो आप राउंड 2 के लिए फिर से एक बार आपको फॉर्म एडिट करना होगा। अगर वहाँ पे भी नहीं होता है तो राउंड 3 के लिए फिर से एक बार फॉर्म एडिट करना होगा और कंफर्म करना होगा।
तो ये याद रखिए कि अगर आपने एक बार एडमिशन ले लिया कहीं पर तो आपको आगे प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको एडमिशन नहीं मिला है, आपने नहीं लिया है, तो आपको हर राउंड से पहले फिर से एक बार कॉलेज प्रेफरेंस फॉर्म को कंफर्म करना है। आप इनको एडिट कर सकते हो या जैसे है वैसे भी रख सकते हो। ये इसका सारांश है। अगर आपको एडमिशन लेना है तभी आपको फ्रीज करना है, तभी आपको 1000 रुपीज़ पे करना है। अगर मान लीजिए आप अगर 1000 रुपीज़ पे करते हो और कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हो तो थोड़ी दिक्कत आपके लिए हो सकती है। जैसे कि यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, तो आपको फिर मान लीजिए आपने फ्रीज किया हुआ है तो आपको कॉलेज में जाना होगा। कॉलेज में उनको बताना होगा कि हमने 1000 रुपीज़ पे कर दिया है, मे बी बाय मिस्टेक या जल्दबाजी में, लेकिन हमें एडमिशन नहीं लेना। तो कॉलेज लॉगिन से आपका एडमिशन कैंसिल किया करवाना पड़ेगा। जब वो एडमिशन कैंसिल होगा तभी आप आपके कॉलेज प्रेफरेंस एडिट कर सकते हो। तो ये फ्रीज बटन प्रेस करने की या सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करने की जल्दी नहीं करना है, थोड़ा सोचना है। उसके बाद ही आपको फ्रीज बटन या 1000 रुपीज़ पे करना है। अगर आपने पे कर दिया तो आपको कॉलेज जाना होगा, जिस कॉलेज का आपको प्रेफरेंस मिला है वहाँ जाकर कैंसिल करना होगा। तो इसमें कभी कोई टेक्निकल दिक्कत आती है तो अगर ये एडमिशन यहाँ से कैंसिल नहीं होता है तो आप अगले राउंड के लिए नहीं आ सकते। इसलिए आपको बड़ी ध्यानपूर्वक ही आपको ये फीस पे करनी है। अब एक और बात इसमें आती है कि क्या आपको पहले राउंड में जो कॉलेज मिला है उसी में एडमिशन लेनी चाहिए। तो अगर मैं कैंडिडेट तो मैं दूसरे राउंड के लिए ज़रूर रुकता, क्योंकि फर्स्ट राउंड में जैसे कि इसमें बहुत सारे रिजर्वेशन होते हैं, महाराष्ट्र कैंडिडेट, आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट, और सब्जेक्ट वाइज भी रिजर्वेशन होता है, सब्जेक्ट के लिए सीट रिजर्व होते हैं। तो ये सारे रिजर्वेशन के चलते सबको पहले राउंड में अपने पसंद के कॉलेज नहीं मिलते। तो ज़रूर मैं अपने आप को सेकंड चांस देता और राउंड 2 और राउंड 3 में अपने पसंद के कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश करता। एक पॉसिबिलिटीज ये भी है कि हमें राउंड 1 में कोई कॉलेज नहीं मिला है, ये भी हो सकता है। अगर ये हुआ है तो भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के बारे में ये होता है कि कोई भी आपको सीट नहीं मिला है, कोई कॉलेज ही नहीं मिला है, लेकिन आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो। आप राउंड 2 का जब भी शेड्यूल आएगा तो आपको फॉर्म अनलॉक करके कंफर्म करना है, ताकि आप राउंड 2 के लिए भी एलिजिबल हो जाए। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।